हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर वेरी वेल। आज मैं आप लोगों को सीडीएस जो कि हम लोग के बिपिन रावत जो सीडीएस थे उनका निधन हो गया है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो आज मैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। हम लोग कोई भी बैंक का तैयारी करें या एसएससी का तैयारी करें या रेलवे का तैयारी करें, हम लोग कोई भी जीके जो बिफोर 6 मंथ्स का पढ़ते हैं, तो 6 मंथ्स के जीके में ये करंट का ही जीके है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? ए ऑप्शन जनरल विक्रम सिंह, बी जनरल वीके सिंह, सी जनरल बिपिन रावत, डी मनोज मुकुंद नरवाने। तो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के बारे में जनरल बिपिन रावत जो थे देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में निधन हो गया। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर का नाम Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में होता है। ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा इधर उधर से भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। तो ये सब अगर आपकी जानकारी में रहेगा तो आप कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, जिनका नाम मधुलिका रावत था, समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड और भी मैं आपको जानकारी दे दूं। बिपिन रावत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूं। ये इनका पहला था, ये बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जिसमें पहला था इनका सेना में महिलाओं को एंट्री दिलाने में योगदान। ये सेना में महिलाओं का एंट्री दिलाने में इनका विशेष योगदान रहा है। सेकेंड, भारतीय सेना को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय। सेकेंड जो है, भारतीय सेनाओं को प्रोफेशनल आर्मी बनाने का श्रेय है। थर्ड, कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध आक्रामक नीति। कश्मीर में जो आतंकवाद के विरुद्ध था उसके विरुद्ध इन्होंने आक्रामक नीति अपनाया। एंड फोर्थ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धि। ये सीडीएस जब बने तभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धि दी। नेक्स्ट, ये इनका क्वालिफिकेशन क्या था, ये सीडीएस के लिए क्या क्या किए? सैन्य मीडिया अध्ययन में पीएचडी की इन्होंने, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल की। थर्ड, रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में एमफिल की। 4, IMA देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन रावत का जन्म किस जगह पर हुआ था? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो माय फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बिपिन रावत किस जगह पर शहीद हुए? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। तो ऑप्शन होगा माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 27वें सेनाध्यक्ष कौन थे? भारत के 27वें सेनाध्यक्ष कौन थे? ए मनोज मुकुंद नरवाने, बी जनरल विक्रम सिंह, सी जनरल वीके सिंह, डी जनरल बिपिन रावत। तो माय फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो प्रमुख सीडीएस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। तो माय फ्रेंड, इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रमुख सीडीएस की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के रक्षा प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो माय फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले या तो 3 वर्ष होना चाहिए या तो 65 वर्ष की आयु में होना चाहिए। और भी आपको मैं बता दूं, भारत के जो 37वें सेनाध्यक्ष थे, कार्यकाल इनका 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक था। सेवा वर्ष जो था इनका 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक था। उन्हें दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये सब आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकती है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत का दूसरा रक्षा प्रमुख किसे बनाया जाएगा? भारत का अब तो जनरल बिपिन रावत रहे नहीं, तो उनको दूसरा रक्षा प्रमुख किसे बनाया जाएगा? तो ए मनोज मुकुंद नरवाने, बी जनरल वीके सिंह, सी जनरल विक्रम सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए थे? जनरल बिपिन रावत जो थे देश के पहले सीडीएस के रूप में कब नियुक्त हुए? 1 अप्रैल 2019, बी 1 जनवरी 2020, सी 1 जनवरी 2021, डी 31 दिसंबर 2002। तो इसका ऑप्शन होगा माय फ्रेंड्स 1 जनवरी, बी नंबर ऑप्शन 1 जनवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन कब किया गया था? ए 20 नवंबर 2018 को, बी 6 जुलाई 2020 को, सी 24 दिसंबर 2019 को, डी 13 फरवरी 2020 को। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1995, बी 20 अप्रैल 1962, सी 16 मार्च 1958, डी 8 जुलाई 1966। तो माय फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा सी 16 मार्च 1958 में इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। निधन हुआ था 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु में। उम्र था 63 वर्ष। पिता थे इनके लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पत्नी थी मधुलिका रावत, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन आवा की जो प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए काम करती थी। और भी इनके बारे में मैं जानकारी आपको बता दूं, जनरल जो बिपिन रावत है उनको कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित किया गया था? पहला है परम विशिष्ट सेवा पदक, दूसरा उत्तम युद्ध सेवा पदक, तीसरा अति विशिष्ट सेवा पदक, चौथा युद्ध सेवा पदक, पांचवा सेना पदक, छठा विशिष्ट सेवा पदक एंड लास्ट नॉट ऑफ द लिस्ट AD कैंप से सम्मानित किया गया था। रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी चाहिए। तो रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद सेना के तीनों प्रमुखों में ऊपर होता है। इसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों प्रमुख में उतरता है। सीडीएस के मुख्य कार्य क्या कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है सीडीएस का कार्य होता है कि वह सेना के तीनों अंगों के बाद बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे। एंड दूसरा सीडीएस प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। एंड तीसरा सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।